किसान आंदोलन में जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस 3 दूसरे आरोपियों की तलाश भी लगातार कर रही है। आरोप यह है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों के धरना स्थल पर ही एक गांव वाले को जिंदा जला दिया गया। मामला बुधवार का है। गांव वालों के मुताबिक कसार गांव का किसान मुकेश भी धरना स्थल पर ही आता जाता था। बुधवार रात शराब के नशे में जाति को लेकर उसकी बहस हो गई और बात इतनी बढ़ी कि तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचा नहीं जा सका। गुरुवार को उसकी मौत हो गई। मुकेश की मौत से गांव वालों में भी गुस्सा है और ये गुस्सा भड़क गया। उन्होंने घंटों हाईवे जाम किया, प्रदर्शनकारियों को गांव खाली करने का फरमान सुना दिया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कह रही है हरियाणा सरकार की जांच की जाएगी, लेकिन मुख्य आरोपी कृष्ण को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। 3 और आरोपी हैं जो कि इसमें नामजद हैं, जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। जल्द से जल्द ये कहा जा रहा है कि इनको पकड़ लिया जाएगा। मामला संगीन है। शराब पीने के बाद जाति को लेकर बहस हुई थी और इसी बहस के बाद तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। हालांकि अस्पताल भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई और मौत के बाद ही गांव में गुस्सा भड़क उठा। और इस बीच मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसान हिंसा ना करें, अनैतिकता ना फैलाएं। वहीं राकेश टिकैत का जवाब आया, किसानों ने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान हिंसा ना करें, अनैतिकता ना फैलाएं। राकेश टिकैत ने इसका जवाब रखा कि किसानों ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ है। किसान आंदोलन में जिंदा जलाया गया, ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस शख्स ने शराब पी थी, जाति को लेकर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के बाद बात इतनी बढ़ गई कि तेल छिड़क कर उस पर आग लगा दी गई और उसको बचाया नहीं जा सका। हालांकि अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद से ही गांव में काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन दूसरे 3 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस बीच देखिए किस तरीके से बवाल वहां पर हुआ। गांव के लोग वहां पर बाहर आ गए, हाईवे जाम किया। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों पर पास के ही गांव में एक रहने वाले शख्स को जलाकर मार देने का आरोप लगा है। उस शख्स का नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कसार गांव का रहने वाला था। किसान आंदोलन में शामिल लोगों के साथ वो मिलता जुलता, उठता बैठता था और कल देर रात वो उनके साथ बैठा था और उन्होंने शराब पी करके कुछ झगड़ा किया और जिसके बाद उसको तेल छिड़क करके उसके ऊपर आग लगा दिया गया। उसके बाद उसे इसी अस्पताल में लेकर के आया गया। यहाँ से उन्हें 90% के करीब जली हुई अवस्था में रेफर किया गया बड़े अस्पताल में, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके घर वालों ने सड़क जाम कर दिया और कसार गांव के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से सारे किसान यूनियन के जो आंदोलनकारी हैं उनको हटाने की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। किस तरीके से हरियाणा सरकार और किसान नेता आमने सामने हैं, क्या कुछ बयानबाजियां हो रही हैं, सुनिए जरा। शांतिप्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, जिस प्रकार स्थानीय लोगों का विरोध वो करते हैं और स्थानीय विरोध भी उनका विरोध करने लगे स्थानीय लोग भी, और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है। कई घटनाएं उसमें आ गई हैं, आपको भी उसकी जानकारी है ही। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहाँ इस प्रकार के बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। पता नहीं, हमारी नॉलेज में तो नहीं आया यहाँ पे कोई कि दुर्व्यवहार कहीं वहाँ पे हुआ है। कोई हुआ होगा तो वे बतावे, उसकी पूर्ण रूप से हम भी जांच करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक महिला की वहाँ पे जो पहले एक जो घटना हुई थी उसकी पूर्ण रूप से रिपोर्ट दर्ज करवाई संयुक्त मोर्चे ने, और उसमें शायद 1 या 2 लोग अरेस्ट भी उसमें हुए।
हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीधा आरोप किसानों पर लग रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस ने जिनको पकड़ा है उनका किसानों से क्या ताल्लुक है, आरोपियों का? देखिए, अभी पुलिस का ये कहना है कि जो इंक्वायरी चल रही है उसमें मुख्य आरोपी जो है एक वो पकड़ा गया है, जबकि 3 लोग फरार हैं। जानकारी ये आ रही है कि ये लोग काफी दिन पहले किसान आंदोलन में शामिल हुए थे और उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश है, जो पास के गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पर उनका आना जाना शुरू हो गया था और धीरे धीरे आपस में बातचीत भी होने लगी थी और इसके बाद आना जाना जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसी दौरान बुधवार को झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब इस झगड़े की वजह को लेकर के भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं। इन सभी चीज़ों की पुलिस तस्दीक कर रही है। पुलिस के पास कुछ मोबाइल फुटेज भी है, उन सबकी तस्दीक की जा रही है और इसके साथ साथ जो गांव वाले हैं, क्योंकि वहां पर कानून और व्यवस्था की सिचुएशन कंट्रोल में रहे, इसके लिए पुलिस लगातार गांव वालों से और किसानों से भी बातचीत कर रही है।